इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। दूसरे टेस्ट की फातह टीम को बरकरार रखा गया है। मेज़बान साइड 3 स्पिनर्स और एक फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगी ऑब्वियसली, और टॉस का वक्त भी हुआ चाहता ही है। अब देखते हैं कि टॉस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जाहिद महमूद को बाहर रखेंगे, शायद किसी फास्ट बॉलर को, मोर प्रोबेबली मोहम्मद अली को लाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान इज़ गोइंग विद द विनिंग कॉम्बिनेशन, जैसा कि क्रिकेट में होता है। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड जो है वो पहली इनिंग्स में किस तरीके की बैटिंग करेगी, विल दे गो विद द बैस बॉल या फिर वो विकेट देखते हुए एक्ट करेंगे। साजिद खान क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। टॉस जीतना बहुत अहम था साजिद भाई, वो तो चलिए किस्मत की देवी है और मेहरबान इस बार नहीं हुई हम पे। इंग्लैंड ने बैटिंग का फैसला किया, पहले कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? फैसल भाई, आपको और सोनिया को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर इंग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस जीता है 6 टेस्ट मैचों में टॉस हार चुका था। 2 मुल्तान जो टेस्ट मैच हुए थे उसमें इंग्लैंड टॉस हार चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता है, टॉस इन द मैच है ये टेस्ट। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यकीनी तौर पर बैटिंग करने का जो फैसला किया बहुत ही पॉजिटिव किया। और ये जो लग रहा था, ये बहुत अरसे बाद मेरी छठी यही कह रही थी आज इंग्लैंड खुदा ना खासा ना टॉस जीत जाए, और वही हुआ। एक बेहतरीन टॉस जीता है। जैसे कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, 3 स्पिनर दोनों टीमों ने अपने टीम में शामिल किए हैं। पाकिस्तान वही टीम जो मुल्तान में जो सेकंड टेस्ट मैच जीता था उसी के साथ चले गए। हालांकि जाहिद को 6 ओवर कराए थे, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज वो था पाकिस्तान के कप्तान / कमेटी को। जाहिद से 6 ओवर कराए, उसको मौका पूरा नहीं दिया। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग राइट ऑफ लेग स्पिन दुगली बॉलर रेहान को खिलाया है, जो यकीन 2022 के बाद ये खेल रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, ब्रेक भी करते हैं, दुगली भी करते हैं। मगर शुएब और रेहान बहुत ही अच्छी ब्रेक कर सकते हैं। मगर ये अब ये नहीं कह सकते इंग्लैंड ने अपने 2 अच्छे वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर को टीम में डाला है। इंग्लैंड की जो बहुत ज़्यादा तनकीद किया होगा फैसल भाई, सोनिया, जो रिवर्स स्वीप मार की, जैसे कि वो टेस्ट मैच हारे हैं और बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के मीडिया ने, इंडिया के तमाम अखबार ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है। इस तरह टेस्ट मैच खेलते हैं जो रिवर्स स्वीप मार के आउट हो गए। तो मैं समझता हूँ इंग्लैंड बहुत ज़्यादा सीरियसली फोकस है और सीरीज डिसाइड करेगी दोनों टीमों के दरमियान कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। मेरे हिसाब से इस टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड बहुत ज़्यादा मजबूत है और इंग्लैंड सर जो रूट के हवाले से बहुत ज़्यादा बैटिंग करने की सलाहियत रखती है। और ये पिच यकीनी तौर पर जिस तरह के 2 घंटे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लंच से पहले थोड़ा सा सीम होगा, उसके बाद जो बेहद इंतहा जो भी रन बनाने की सलाहियत रखेंगे वो बैट्समैन अटैकिंग कर खेलेंगे। मगर आमिर जमाल जो एक ही फास्ट बॉलर है, रबी रेस के घोड़े नहीं है, तो मैं समझता हूँ आमिर जमाल को थोड़ा सा आगे गेन करना चाहिए और पाकिस्तान को अर्ली विकेटें हासिल करनी चाहिए। और जल्द से जल्द मैं समझता हूँ आमिर के साथ साजिद से ज़्यादा गेन करा रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी। वैसे साजिद साहब, इंग्लैंड ने भी स्पिनर रेहान अहमद को शामिल किया है। वैसे पाकिस्तानी बल्लेबाज इंग्लिश स्पिनर्स को कैसे हैंडल करेंगे? बिल्कुल हैंडल नहीं करेंगे, उनका फुटवर्क नहीं चलता। और पाकिस्तान के स्पिनर जिस तरह के ओपनर मेरा ख्याल में साइम की, अब्दुल्ला शफी की, उस तरह की कारकर्दगी नहीं है, सवाले निशान छोड़ के जा रहे हैं। और जिस तरह शान मसूद को ये पिछले प्रोग्राम में हमने बात किया था, उनको एनालिस्ट में ट्रैप करके आउट किया है और पाकिस्तान के उनके एनालिस्ट का बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान की अगर बात है, कामरान गुलाम एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं फॉर्म में, आगा सलमान जो आउटस्टैंडिंग टेस्ट सीरीज खेलते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान के 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो इन फॉर्म बैट्समैन है, मगर साई होगी में 70 रन बनाए थे आउटस्टैंडिंग। मगर पाकिस्तान के बहुत ही अफसोस से कहना पड़ेगा, ओपनर की कारकर्दगी उस तरह है, कप्तान की कारकर्दगी उस तरह नहीं है। शान मसूद की कारकर्दगी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है पाकिस्तान की, खास तौर पर कप्तानी और बैटिंग। और सऊद शकील को प्ले करना पड़ेगा, आज में टीम डिपेंड करती है। पाकिस्तान पिछला मैच जरूर जीता है, 3.5 दिन में हम टेस्ट मैच जीते हैं पाकिस्तान के, मगर वो दोनों के तीसरी दफा हुआ है पाकिस्तान के किसी भी स्पिनर ने 20 विकेटें हासिल की हैं। नुमान ने और साजिद ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टेस्ट में जीता। ये क्वालिटी क्रिकेट है, इस पे मैं इंग्लैंड को ज़्यादा एज दूंगा और इंग्लैंड को मैं ज़्यादा इस मैच में बरतरी लेते हुए नजर आ रही है मुझे। एब्सोल्युटली। चलिए, अभी तो खेल का आगाज़ नहीं हुआ है। साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं कि इंग्लैंड जो है वो कैसे आगाज़ करता है, क्योंकि पहला घंटा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और वो जो पिच हमने इंडस्ट्रियल साइज पंखों से सुखाई थी, क्या वो हमारे काम आएगी, क्या वो स्पिन होगी, ये तो वक्त बताएगा।